नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली की सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। दिल्ली की सियासत में लगातार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और साथ ही बीजेपी नेताओं का नाम जो है वो एक साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की ही बी टीम है, ये कांग्रेस का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों के साथ में नजर आ रही है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब दिल्ली की सियासत में जो है ईडी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और ये एंट्री बीते एक महीने से दिखाई दे रही है। और इसको लेकर के जो भूचाल मचा है वो तमाम अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आज इस खास प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से जो बवाल मचा है वो किसके फेवर के लिए है। अरविंद केजरीवाल को फेवर मिल रहा है उससे, या फिर यहाँ पर बीजेपी को उसका फेवर मिल रहा है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की सियासत में जो इस वक्त ईडी सीबीआई कार्रवाई जो चल रही है वो आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको देखने के बाद सबसे पहला सवाल यही है जो मैंने जनता के सामने भी रखा है कि इससे आखिरकार फायदा किसे पहुंच रहा है, अरविंद केजरीवाल को या फिर यहाँ पर जो है बीजेपी को। देखिए 2024 को देखते हुए लगातार जो है विपक्ष यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई सीबीआई ईडी का इस्तेमाल लगातार जो है केंद्र की सरकार कर रही है और विपक्ष को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन ये बात सच है कि अगर किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है, मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में किसी तरीके का घोटाला किया है, तो जाहिर सी बात है कि उन पर कार्रवाई होगी। भले ही उसको एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही देखिए फ़ायदे की बात है जहाँ तक तो मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ इस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा तेज़ी से उभरेगी पार्टी। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो जो लगातार वो जो है पैर पसार रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की, पंजाब में अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में उनको जीत मिली। तो ये तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने विस्तार किया है ख़ुद का। तो ऐसे में बीजेपी जो लगातार इस तरीके की कार्रवाई, हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये कह रही है, लगातार इस तरीके का तर्क दे रही है कि इस तरीके का घोटाला हुआ है और इस वजह से ये रूटीन का हिस्सा है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं लगातार अपनी जो है तरफ से कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि पूरा खेल किस तरीके से है। दरअसल 2024 में अबरार, यहाँ पर आप ये चीज़ देख करके बताइए कि जैसे आम आदमी पार्टी को लेकर के जो सवाल जवाब उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से। अभी आपने भी कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो पॉपुलैरिटी मिल रही है उस चीज़ से, लेकिन यहाँ पर अगर इस चीज़ से पॉपुलैरिटी मिल रही है तो अरविंद केजरीवाल आखिरकार बार बार रो रो के ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे दोस्त को फंसा दिया गया है या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगर वो कुछ कहते हैं और वो किसी मुद्दे में अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेते हैं तो या तो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी चली जाएगी। तो इससे तो अरविंद केजरीवाल का नुकसान ही है, फायदा कैसे पहुंचे। देखिए अरविंद केजरीवाल ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि राजनीति में किस तरीके से तमाम रणनीतियों पर काम करना है। और एक आप देखिए कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जो सीटें उनको मिली थी, उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर दोबारा चुनाव लड़ा, फिर उससे ज़्यादा सीटें मिली। तो इस तरीके का रिस्क उन्होंने लिया है कई बार। तो राजनीतिक अनुभव फ़िलहाल उनका जो है अब तक का बेहतर रहा है। लेकिन ये देखा जाए तो माना ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता या फिर कहें कि जिस तरीके से उन्होंने कई मामलों में जो बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है खुलकर के जो है बयानबाजी की है, ख़ासतौर से जब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से अपने दमखम को झोंका तो ये बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी का किला माना जाता है गुजरात, और वहाँ पर भी जाकर आम आदमी पार्टी ने अगर 5 सीटें जीतने में जो है सफलता प्राप्त की है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर वो सीटों में जो एक जो कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के बीच में मनीष सिसोदिया को लेकर के एक सवाल ये भी उठता है अबरार कि आखिरकार मनीष सिसोदिया की तरफ से जो अभी तक बयानबाजी की गई उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं से भी जोड़ के नहीं सामने आया। तो आप कैसे देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी तरफ से तो संबंध अच्छे हैं, लेकिन बाहर ये अफवाह फैल रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो चाहते हैं कि अब मनीष सिसोदिया रास्ते से हट जाए, यानी कि वो एक कांटे के रूप में मनीष सिसोदिया को देख रहे हैं। आप कुछ समझ रहे हैं इस बात बयान से कि क्यों ये बातें जो है वो अब निकल कर किस तरीके से आ रही है?
देखिए ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा नेता है तो वो मनीष सिसोदिया है। और अभी जैसे उनकी गिरफ्तारी उसके बाद तमाम पदों से जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनसे तमाम जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल इस तरीके की भी राजनीतिक एंगल जो है वो निकल सकते हैं, क्योंकि जो सियासी जानकार है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ जो शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो कई जो है बड़े चेहरे शामिल थे, कुमार विश्वास की बात करें और कई बड़े ऐसे चेहरे थे, लेकिन धीरे धीरे सब जो है उनका साथ छोड़ते चले गए। तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर रही होगी और हो सकता है कि वही सारी बातों की वजह से अब मनीष सिसोदिया को भी इस तरीके से राजनीतिक पचड़े में जो है फंसाने की कोशिश की जा रही हो। हालांकि इसका कई राजनीतिक एंगल इस वक्त निकाला जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट और साथ ही आप कह सकते हैं कि सीबीआई ईडी जो जिस तरीके से इस पूरे मामले में कई बातें कह रही है, लेकिन कोर्ट के भीतर क्या वो सबूत तमाम पेश कर पाएगी और क्या कोर्ट इस पर कोई फैसला सुना पाएगा जल्द। क्योंकि अगर जल्द फैसला नहीं सुनाया जाएगा तो मनीष सिसोदिया के सियासी करियर पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आएगा और फिर से दोबारा उस तरीके से वो उभर नहीं पाएंगे। ठीक है, एक सवाल ये भी रहेगा अबरार यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल को जो है इस वक्त चुनावी मैदान में हम देख रहे हैं। पहले वो सिसोदिया के साथ हमेशा नजर आते थे, अभी भोपाल की तस्वीर देख रहे थे, उससे पहले राजस्थान की भी तस्वीर हमने देखी। हर जगह पर भगवंत मान उनके साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि जिस जगह पर मनीष सिसोदिया रहा करते थे उस जगह पर भगवंत मान नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप, क्या भगवंत मान ने सिसोदिया की जगह ले ली है? देखिए भगवंत मान पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से भी उनको जो है कहीं ना कहीं महत्वता दी जाती है। और ये भी बात समझने वाली है कि दिल्ली एक छोटा राज्य है, पंजाब बड़ा राज्य है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो स्थिति है वो भी मजबूत नजर आती है। ज़्यादा विधायक पंजाब में, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल वो चाह रहे होंगे कि जो है अगर भगवंत मान को आगे किया जाए तो वो उनके लिए उतनी ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं बनेगी। लेकिन अभी जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं मनीष सिसोदिया का, तो क्या यहाँ पर मनीष सिसोदिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है भगवंत मान को रखा जा रहा है? देखिए भगवंत मान जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री होने के नाते कहीं ना कहीं उनकी भूमिका मजबूत तो होती ही है, लेकिन जो लगातार इस बड़ी जो है परिश्रम की लड़ाई में अगर कोई अरविंद केजरीवाल के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा तो वो मनीष सिसोदिया का ही नाम है। और हो सकता है कि उनके उस राजनीतिक कद को बढ़ते हुए देखकर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हों, और यही वजह रही कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो एग्रेसिवनेस आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की नज़र नहीं आई। वो जो प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती थी आम आदमी पार्टी, वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिली। ठीक है, धन्यवाद अबरार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से दिल्ली की सियासत गर्म हो रखी है, उसी बीच में चुनावी समीकरण जो है एक नई तस्वीर आम आदमी पार्टी की दिखाने की कोशिश कर रही है, और आम आदमी पार्टी की इस नई तस्वीर में भगवंत मान भी ज़रूर नजर आ रहे हैं। सवाल आप लोगों से यही है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसमें सबसे बड़ा दोषी कौन, अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी? क्या अरविंद केजरीवाल कांटे के रूप में देख रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक आखिरी सवाल आप लोगों के लिए ये है कि क्या मनीष सिसोदिया की जगह जो है वो भगवंत मान ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो क्या वो उनकी तरह कार्य करके दिखा सकेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।